मंजूर है? कभी नहीं। अरे हराम जाऊंगा लेकिन अपनी बीवी को कभी नहीं भेजूंगा। मैंने कहा कि जब तक मेरे जिस्म में जान है, तुम ले जाने की बात छोड़ो, तुम मेरी बीवी को छू भी नहीं सकते हो, मेरा वादा है। ये सदियों पुराना वसूल है ठाकुर का कि जब बहू बेटी की शादी होती है उसकी पहली सुहाग रात ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली में होती है। मैं नहीं मानता। तो हमारा हुक्म जा करके अपने ठाकुर से कह देना कि मैं ये कायदे कानून नहीं मानता। पहले का दौर और था और अब का दौर और है। अरे हराम दादे, तेरे आंखों के सामने ठाकुर धर्म सिंह लेकर चला जाएगा और तो कुछ नहीं कर पाएगा। ठाकुर, ऐसी गलती कभी भूल कर नहीं करना कि जिसमें बाद में पछताना पड़े। अरे श्यामो, जब तक बढ़ाता है ठाकुर कभी पीछे नहीं हटाता है, और तू पछताने की बात करता है। ठाकुर, तेरी भूल है श्यामो। ऐसा काम मत कर कि गरीबों के दिल में तेरी बात लगे। पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम लोग यहाँ के जमींदार हो और हम लोग यहाँ के गरीब इंसान। वही तो कहता हूँ। अगर तुम ही लोग ऐसा करोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? श्यामो, हाँ, ये बहुत पुरानी रस्में हैं। तो मैं नहीं और ये मानता। रस्में आज तक कोई तोड़ने की जरूरत नहीं किया, और तू हराम जादे एक चीला होकर ठाकुर के नियमों को तोड़ेगा। मैं नहीं मानता। इतनी बड़ी और नहीं माजरा कुछ और समझ मेरे कुछ समझू मेरे आता, अरे क्यों इनका हाथ से तुम मारता। अरे बुढ़ा तेरी हकीकत अरे बताओ तुम भैया, अरे नहीं मुझसे कोई और छिपाओ इसकी इमदाद करने आया है। क्यों नहीं? लेकिन तू नहीं जानता है। मेरी बात सुन, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर। और जहाँ तुझको जाना चला क्यों न चाहता। क्यों है हमारा कहा और नहीं मानता है। हाँ, कि हमारा
अपनी रास्ता पकड़ और अपनी मंजिल तय कर। तो जहां मुझको जाना और चला ही मैं जाऊं, और पहले ये है माजरा समझ में तो अच्छा चला जाऊंगा, पर पहले इसका माजरा समझूंगा, फिर उसके बाद जाऊंगा। अगर तुझे माजरा ही समझना है हाँ। तो जा इसी से पूछ ले, ये खुद बताएगा साइड में खड़े हो क्यों जाओ। मार खाता है और ये ठाकुर क्यों मारता है, पूछ। हाँ, साइड में खड़े हो जाओ। भैया। हाँ भैया। आखिर ये ठाकुर आपको क्यों मार रहा है, कौन सी खता है? भैया हाँ भैया, मैंने कोई खता कोई गुनाह नहीं किया। आखिर क्यों मार रहे हैं? मेरी खता ये है कि आज मेरा नया नया गौना होकर के आया है। अच्छा। और ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की परंपरा को तुम जानते हो। हाँ। कि जिसकी भी शादी इस रामगढ़ में होकर के आती है, उसकी बीवी की सुहाग रात ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के हवेली में होती है। अच्छा भैया। तो ये ठाकुर धर्म सिंह मेरी पत्नी को लेने के लिए आए। फिर तुमने क्या कहा? मैंने भेजने से इनकार किया, इसीलिए ये लोग मुझे मार रहे। नहीं भैया, बस मेरी सिर्फ यही खता है। नहीं भैया, अगर इसी तरह रहता, इसी तरह रहेगा तो हम गरीबों को क्या होगा? हाँ भैया। यही होगा भैया। आज मेरी बात मानो, ये निकलने ना पाए, इसको कुछ सजा देकर भेजे। ठाकुर से बताए। तुम्हारी अगर रामायण खत्म हुई हो तो कुछ काम की बात हो जाए। आवाज नहीं बोलना। सुन लिया किस लिए मार खाता है, अब तो दफा हो जा। मैं दफा हो जाऊंगा। ठाकुर ये समझ लो कि आज के बाद कोई नारी ठाकुर के यहाँ नहीं जाएगी। अगर तुम्हारी ताकत है तो पकड़ कर ले जाओ, मैं देखता हूँ। कल का छोकरा और ठाकुर से बगावत तो शायद अभी नहीं जानता है। हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे। हाँ, ताकत को अंदाजा तो अभी नहीं है, हो जाएगा। तू इसकी इमदाद करेगा। हाँ, तू यहाँ से दफा हो जा। और क्यों बगावत करता है ठाकुर से? मुझे अपना काम करने दे और तू अपना काम कर ले। मैं कहता हूँ यहाँ से चला जा, वरना तुम्हारी वो हाल करके भेजूंगा कि तुम्हारा ठाकुर पहचाने में तुम्हें। आखिर तू है कौन जो इतना उछल रहा है? कहाँ रहता है और किसका लड़का है? मैं यही रामनगर का रहने वाला, मैं शांति का लड़का हूँ। शांति? हाँ, मेरा नाम और बाप का नाम सोनू है। सेठू होगा। सेठू, स्वर्गीय सेठू। हाँ, उसी का बेटा हूँ। लेकिन ठाकुर धर्म सिंह छा तो रहा है, लेकिन सोच ले सोनू, जिस दिन हमारी और तेरी मुलाकात होगी, हाँ, उसी दिन से समझ ले तेरी बर्बादी शुरू। वो बर्बादी देखी जाएगी। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, इसी में भलाई है। तूने ठाकुर से बगावत करके अच्छा नहीं किया है। मेरे काम में दखल देने वाला तू मेरा शत्रु है। और वो शत्रु को किस प्रकार मारना है ये ठाकुर खूब अच्छी तरह से जानता है। याद रखना सोनू। हाँ,
जिस दिन हमारी तेरी मुलाकात होगी, तुझे अगर अपने पैरों पर नाक रगड़ते हुए ना नजर आए, हाँ, तो मेरा भी ठाकुर धर्म सिंह नाम नहीं। मैं जा रहा हूँ। क्यों रे साले, सबसे बड़े ठाकुर तो तुम हो। क्यों रे? क्या बात है? साले हमारी भी कास्ट के हो करके अरे तेरा भाई वो कहाँ गया? उसे बुला। क्यों रे? ओ संजय भाई, यही आया जब मिठाई बांटा थी। पकड़। क्यों रे? इधर ला साले को, इधर ला। इधर आ बे। ये बोल, इधर आ साले। एक तुम भी साले हमारी तरह हो, हाँ यार, और साले उसके साथ आकर के मैं तो कुछ बोलबो नहीं भाई यार। उससे ज्यादा साले ठकुरी दिखा मैं तो रहा है। तुम्हारे पे उघारी नहीं हूँ यार। अब ना मारे हो। क्या करेगा? तुमको मोरे सारी कसम याद है। तुम भाग जा साले, नहीं मर जाएगा। भैया। भैया, हाँ भैया। देखो हम गरीब लोग क्यों नहीं? अगर एकत्रित हो जाएं तो ये ठाकुर हम लोगों को कुछ नहीं कर कुछ सकता। नहीं बिगाड़ेगा हमारा। इसीलिए आज के बाद इस राम का रियासत से हाँ भैया। किसी की भी बहू ठाकुर की हवेली नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। सुनो मेरी बात, कहो भैया। सुनो। जो एहसान तुमने आज मेरे ऊपर किया है, मैं इस एहसान का बदला भले मुझे अपनी जान देकर चुकाना पड़े, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। नहीं भैया, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो अपना फर्ज निभाया भैया। अरे दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है।
और महाबली जी ठाकुर साहब। अभी तक धर्म सिंह हमारी हवेली पे नहीं आया है। ठाकुर साहब आप बैठिए, वो ठाकुर सिंह लेके आता होगा दुल्हनिया। ठीक कहते हो। हाँ इंतजार करेंगे। हाँ रामबली, लेकिन बड़े ठाकुर से नहीं बताना। वहाँ की बात कुछ नहीं कहना। बताना नहीं, केवल इशारा करना। इशारा करना, अगर पूछे तो बोलना नहीं बताऊंगी। ओके, जैसी आपकी आज्ञा। अब तो हमारे तरफ इशारा करना, हम तेरे तरफ, लेकिन बताना नहीं। आओ। क्या बात है, चुप तो से खड़े हो, दुल्हनिया लेके नहीं आए हो क्या ठाकुर साहब? आप ठाकुर साहब पूछिए इनसे। धर्मो चिड़किया, क्या हुआ रे? हराम जादे, ये क्या है? इधर आ, हट इधर, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? क्यों नहीं बताओगी? क्यों नहीं बताएगी? क्यों नहीं बताएगा रे? अरे हराम जात, धर्म सिंह क्या हुआ यार? बोल धर्मो। मेरे यार धर्मो क्या हुआ? के मन में मुदते यहाँ से गया हो, के मन में मुदते तो यहाँ से गया और कहती सकल तू बना लाया है, बोलता कुछ नहीं, अच्छा चुका है राज तेरा समझ में नहीं आता है। और बोलता कुछ नहीं, अच्छा चुका है राज तेरा समझ में नहीं आया है। जब तू यहाँ से अपने मन को मुदत करके जब सोनुआ के यहाँ गया तो क्या हुआ धर्मो? बड़े ठाकुर कहो धर्मो, यहाँ से जो फरियाद करके गया था तो उस फरियाद को मैं पूरी नहीं कर सका हूँ। मेरी बात सुनो। कहो। श्यामों की बीबी
दम चला और रास्ते में है वो सोनू सिंह आ गया। क्या हुआ कि मारा मारी है उससे और हमारी हुई, उसके हाथों का थप्पड़ भी फेंका गया। मारा मारी मेरे यार, यहाँ से जब मैं समूह के मैदान पहुंचा तो और जैसे ही उसकी बीबी को लेकर चला, क्या हुआ तो वो हराम ज्यादा सोनू नाम का एक छोकरा आ गया। सोनुआ, और वो हमसे हाथापाई करने लगा। हाथापाई करने लगा तो तू क्या कर रहा था? अरे यार, हमेशा तुम्हें मालूम है कि बगैर हुक्म के धर्म कुछ नहीं कर सकता। इस बार उस हराम जादे को एक ही बार में इस दुनिया से नामो निशान मिटा देता, लेकिन नहीं मेरे यार, दुश्मन को कभी भी मारो जान से नहीं, जान से नहीं, उसे दिमाग से मारो। इसका मतलब तो उससे निकलाओ मास्टर, तो इसका मतलब उसे तो नहीं लौट सको। इसका मतलब उसे तो नहीं लौट सको। तस्के कमल बोलता क्यों नहीं? राज तेरा समझ नहीं उसे तू नहीं ला सका तो ये ठाकुर की शान क्या रह गई? नहीं मेरे यार, तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन वो भी सुनुआ नहीं। अगर बगावत हमसे छेड़ा है तो इस बगावत का मजा जरूर चखाऊंगा एक दिन। बड़े ठाकुर, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, कोई दूसरा नहीं है। शायद उसे जानते नहीं हो कि वो है कौन। बैठो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ वो है कौन और किस दिमाग से मारना है, वो मैं तरकीब बताऊंगा और काम करते रहो। ये रामनगर स्टेट नाश्ता रहेगा। जानते हो कौन है? धर्म सिंह, कहो मेरे यार। वो कल का छोकरा सलवार, इतनी बड़ी हिम्मत। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, ठाकुर धर्म सिंह की खोपड़िया है। क्या ये ठाकुर धर्मेंद्र सिंह किसी से कमजोर है? नहीं नहीं यार, अब एक वक्त हम उसके पूरे परिवार को सत्यानाश कर देंगे। मेरे यार नहीं, उसके अगर खानदान को खत्म कर दोगे तो वो तो अमर हो जाएंगे। लेकिन दुश्मन को उस तरह मारो कि मर मर कर जिए। वो जानते हो कौन है? कौन है? वो कोई दूसरा नहीं, वही स्वर्गीय शेखू किसान का लौंडा है। और शांति बुढ़िया जो 500 रुपए कर्ज लेकर हमारी हवेली से गई थी,
और आज तक अपनी सूरत नहीं दिखाया। शांति उसी शांति का लौंडा ये सुनवा है। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई तो मंगाओ रजिस्टर रामबली से, और आज हम देखते हैं कि शांति कितने दिन हो गए हमारे हवेली से कर्जा लिए, और कितना ले गई, कितना ब्याज हुआ। आप तशरीफ लाए, मैं रामबली से रजिस्टर मंगवाता हूं। धर्म सिंह, मेरे रामबली को बुलाया जाए। रामबली, सुनो हमारी बात। कहो। जाओ रजिस्टर लाओ, और कैलकुलेटर तो साथ में आए हो। हाँ और शांति नाम के बुढ़िया का हाँ देखो कितना कर्ज है, और कितने दिन हो गए उससे ले गए इस हवेली के अंदर से। हाँ देख कर बता, उसके बाद में क्या करना है मैं बताऊंगा। ठीक। लंबरे पढ़ ले भैया कितना हुआ था। लंबरे ए माँ, सबसे पहले विनोद मास्टर अर्गन लेके बड़े 5,000 रुपया लेके रहे, यहाँ तक 1 रुपया नहीं दिए। सुन लो, विनोद मास्टर को नहीं पूछ रहा हूँ, सुन लो। शांति का देख और किसी का नहीं। हाँ हाँ, यह शांति के आएगा। बोल। यह शांति तुम्हारे हवेली से 500 रुपया लेके रहे, 1 साल होगा। 1 साल हो गए, हाँ और 4 महीने पीछे से लेकर हाँ 4 महीने आगे तक का ब्याज जोड़कर बता ब्याज कितनी रकम हुई है। ब्याज इनके 4500 रुपया होगा पूरा। अब 500 रुपया हुआ, कुल मिला के 5,000 रुपया बना था। यानी 5,000 हो गए। हाँ बहुत सही। रजिस्टर पहुंचा और फौरन मेरे पास आ। बड़े ठाकुर, कहा धर्मो, शांति का पूरा टोटल 5,000 रुपए हुआ। 5,000। हाँ तो धर्मो, कहो मेरे यार, क्या वो शांति 5,000 रुपए दे पाएगी? हमसे